ठीक है। अब काम चलिए अब लिखिए चला मात्रकों की पद्धतियाँ। क्या पढ़ेगा? कल मात्रक के बारे में पढ़े थे, हल्का सा रिवीजन कर देंगे लास्ट में। थोड़ा सा लिखिए मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे चला। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्लियर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियाँ। क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब मात्रकों की पद्धतियाँ बोलेंगे। कल मात्रक के बारे में बता रहे थे, आज हल्का सा रिवीजन कर देंगे कम बेसिक किसको मात्रक कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या बोलेंगे रे बाबू? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है, मात्रकों की पद्धतियाँ किसे कहते हैं, क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा सुनिए, जो कल ना है थोड़ा सा गौर करना। कल हम बताए थे जरा कि कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। क्या बोले थे? कि किसी भौतिक राशि को मापना है, क्या करना है, जल्दी आइए रे भाई। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, उसी को मात्रक कहते हैं। जैसे हम बताए थे कि आपको लंबाई नापना है। क्या मापना है? लंबाई मापना। एक ही बात है, अगर हम लंबाई मेजर करना है तो लंबाई को मापना है, बोलना जैसे चला कि कितना लंबा होता है, की बोलेंगे। अगर आपको नापना है तो अगर आपके पास फीता रखा है फीट वाला, क्या रखा हुआ बोलिए, अगर फीता रखा हुआ फीट वाला तो फीता में नाप देंगे कै फीट होगा, तो मान लो बोला कि 15 फीट है। कितना फीट माने? 15 फीट। वहाँ पर फीट हो गया आपका मात्रक, क्लियर है। लंबाई का मात्रक फीट हुआ। अगर आपके पास फीट नहीं मीटर है, क्या है बोलिए, मीटर। अगर मीटर में नापे तो उसकी लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। अगर आप इंच में माप रहे हैं तो लंबाई का मात्रक इंच हो गया। अगर सेंटीमीटर में माप रहे हैं तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो गया। अगर भाई आप लोग हाथ से भी देखते हैं गाँव में बहुत कुछ हाथ से भी माप लेते हैं, झंडा वगैरह गढ़ना, घर बनाता है, बहुत लोग कहता है कैसे हाथ नापे, क्लियर है कि नहीं। तो वहाँ पर लंबाई का मात्रक क्या हो गया, हाथ, क्लियर है। तो कहने का मतलब चला कि कोई भी भौतिक राशि को मापना है तो उसके लिए किसी में हम मापते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, बोले मात्रक। तो कल मात्रक पढ़ ले। अब बताइए कि एक ही भौतिक राशि के ढेर सारा मात्रक होता है कि नहीं। अरे लंबाई के मात्रक बोलते हैं, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, फुट भी है, गज भी है, बहुत सारा मात्रक है। एक ही भौतिक राशि का ढेर सारा मात्रक है। जब लंबाई का बोले हैं तो हम मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, फुट में भी माप सकते हैं, गज में भी मापा जा सकता है। कहीं मतलब एक ही चीज को बहुत सारा मात्रक होते हैं, क्लियर है। उसी प्रकार अगर आपके पास, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, कॉपी तो छोटा है, दोनों लोग रहे बहुत है छोटा ले जी में देखिए। हाँ 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 भाई भाई एकदम बढ़िया सुरक्षित है। की बोले ले जा, कहे मतलब कि एक ही भौतिक राशि का कहीं मतलब ढेर अनेक मात्रक होते हैं। क्या बोले? एक ही चीज को मापने के लिए हमारे पास अनेक मात्रक है। जैसे हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को आप किलोग्राम में माप सकते हैं, ग्राम में माप सकते हैं, पाउंड में भी मापा जाता है। द्रव्यमान को तौलने वाला चीज को उसको द्रव्यमान बोलते हैं। तो किलोग्राम मापते नहीं रहे, चीनी लेवल जाए, की लेवल जाए, चीनी की मीटर में तोड़ा देते हैं, 1 मीटर चीनी दीजिए, किलो में देगा यार, आ तो ग्राम में देगा, बसेरी में देगा, क्विंटल में दे सकता है। ये सब द्रव्यमान का मात्रक है कि नहीं। कहने का मतलब कि एक ही चीज को मापने के लिए हमारे पास अनेक मात्राएं हैं, क्लियर है। तो ही सारा कुछ कुछ मात्रक है चलाए। अब देखिए ध्यान दीजिए कि बहुत सारा मात्रक है। हम लोग व्यवहार में कुछ कुछ मात्रक एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे हम लोग नाप लेते हैं हाथों से, एक हाथ हुआ, ये किताब में नहीं चला, किताबी मात्रक नहीं है हमारे पास। किताब में 4 मात्रक पढ़ना है। क्या करना है बोलिए? 4 मात्रक पढ़ना है। मतलब एक भौतिक राशि के 4 मात्रक होते हैं, क्लियर है। तो लिखिए जरा, यहाँ पर लिखिए। देखिए किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मुख्यतः 4 मात्रक होते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मुख्यतः 4 मात्रक पद्धतियां हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मुख्यतः 4 मात्रक पद्धतियां हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मुख्यतः 4 मात्रक पद्धतियां हैं। 4 मात्रक पद्धतियां हैं, क्लियर। क्या बोले हैं? 4 मात्रक पद्धति है। मतलब 4 मात्रक में हम माप सकते हैं कोई भी भौतिक राशि को हमें किताब के अनुसार, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं? बोलिए कितने में माप सकते हैं? 4 मात्रक पद्धति है, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं जिला एफपीएस पद्धति। क्या है बोलिए? एफपीएस पद्धति। पहला हम क्या पढ़ेंगे बोलिए? एफपीएस का। लिखिए पहला है, लिखते चलेंगे सबको साथ साथ। एफपीएस पद्धति। क्या बोलेंगे रे बाबू? एफपीएस पद्धति, ठीक है। देखिए इस पद्धति में क्या हुआ,
हेडिंग दे दी है। तो चला एफ से मतलब समझना फुट, क्या बोलेंगे फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड, यानी सीधा सीधे अगर बोले तो एफ पी एस पद्धति का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इस पद्धति में लंबाई को फुट में मापेंगे। किसमें मापा जाएगा? फुट में, जरा हम लोग फीट बोलते हैं, क्लियर है। द्रव्यमान को पाउंड में, हम लोग तरफ नहीं चलता है पाउंड न के बराबर, केवल केक वगैरह जनरली जो बाजार की बात करें तो केक वगैरह हम लोग लीजिएगा नहीं तो पाउंड में मिलेगा, लेकिन बाकी हम लोग भारत की अगर बात करें चला तो यहाँ लगभग किलोग्राम में बाजार में मिलता है ना चला, पाउंड केक खाली मिलता है। अगर आप ये केक लेने के लिए तो किलो में तोड़ के नहीं देगा, यहाँ भी पाउंड में मिलेगा, बोलेगा एक पाउंड, क्लियर है कि एक पाउंड लगभग 350 ग्राम के आसपास होता है, क्लियर है। तो हम बोले हैं कि पाउंड हम लोग तरफ नहीं चलता है, लेकिन पाउंड आपको पढ़ना है, पाउंड के बारे में जानना चलेगा है कि नहीं। तो पाउंड किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान को बहुत देश में बहुत जगह पाउंड चलता है, समझ में आया कि नहीं। और इस सेकंड समय का मात्रक है, सेकंड किसका मात्रक है? समय का, क्लियर। तो इसमें लिखिए, लिखिए इस पद ऐसे लिखिए ना, लिखिए इसको फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं, इसको फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं, इसको फुट पाउंड सेकेंड पद्धति मतलब फुट पाउंड एक तरह से कर दीजिए, इसको फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो रहा है? इसको फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में क्लियर हो लेता तो चला, इस पद्धति में लंबाई को फुट में, इस पद्धति में लंबाई को फुट में लंबाई को फुट में कॉमा द्रव्यमान को पाउंड में, लंबाई को फुट में कॉमा द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। हाँ, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। लिख लें, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाए। ज्यादा परेशान नहीं होते, याद रखिए। क्या याद रखना है? एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापा जाए। देख रहे हैं, एफपीएस पद्धति कहते हैं। क्या इसको बोलेंगे? एफपीएस। को दिक्कत हो रहा है इतना दूर आने के लिए? नहीं। चलिए पहला कदम। दूसरा लिखिए सीजीएस पद्धति। क्या पढ़ेंगे? सीजीएस पद्धति लिखिए, सीजीएस पद्धति। दूसरा है सीजीएस पद्धति। हाँ, सीजीएस पद्धति। क्या बोले रे बाबू? सीजीएस पद्धति मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति इसको कहते हैं। क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। लिखिए, इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। इसे सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। क्लियर हो गया नादूर? इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में कॉमा द्रव्यमान को ग्राम में, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में कॉमा दीजिएगा, द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है, तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। लिखो, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। उसी को हम लोग सीजीएस पद्धति कहते हैं। क्या कहेंगे? सीजीएस पर। सीजीएस में याद है ना कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मापेंगे। कोई समस्या ना दूर हो पहले देव भाई याद रखना, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति,
लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। क्लियर है? इसी को हम लोग सीजीएस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सीजीएस। तीसरा है एमकेएस। हाँ, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या बोलेंगे रे बाबू? एमकेएस। एमकेएस पद्धति यानी एमकेएस सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए? एम के यानी खाली फुल फॉर्म के एक मतलब है, चला याद रखेंगे फुल फॉर्म के रूप में। देखिए यहाँ पर एम से वो मीटर, क्या होगा? एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, यानी समय का सब जगह मात्रक सेकेंड है। इतना पता चल रहा है चला। यानी कहने मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति इसको कहते हैं, उसी को शॉर्ट में हम एमकेएस बोलते हैं। क्लियर? लिखिए, इसे मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। इसे मीटर लिख देते हैं चला, इसे मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसे मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। इसे मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। क्लियर है? इसे मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, कॉमा द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, कॉमा द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। तो समस्या हो लेता दूर नहीं, लगभग ठीक ठाक है कि नहीं? उसी को हम एमकेएस बोलते हैं। क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति करते हैं। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। लिखा लोग सब है के समय को सेकंड में मापा जाता है। वो दिक्कत यहाँ तक है। आप देखो जरा थोड़ा सा गौर कीजिए कि एक ही चीज को अलग अलग में माप रहे हैं कि नहीं? ध्यान दे, बोर्ड पर यहाँ पर आइए। तो एफपीएस में क्या करते हैं कि लंबाई को फुट में मापा जाता है। सुना नहीं? यहाँ रे चला, बोर्ड पर आइए। सीजीएस में क्या करते हैं? लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। एमकेएस में क्या करते हैं? लंबाई को मीटर में मापते हैं। अब क्या हुआ चला, इसके बाद जो चौथा हम लोग पढ़ेंगे वो एसआई पद्धति है। क्या रे बाबू? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति एक बार थोड़ा सा लिख के रुकिए, आराम से हेडिंग दीजिए आराम से। चौथा एसआई पद्धति क्या बोले हैं? एसआई सिस्टम कहेंगे मतलब हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा हम राम कहानी जाने की तब ठीक रहते कि एसआई पद्धति क्यों आया। अब हम बोले चला थोड़ा बोर्ड पर लिखे जल्दी प्राग, लेकिन ज्यादा लेट नहीं कीजिएगा। हम बोले हैं कि तो क्या होता है बाबू कि एक ही भौतिक राशि के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रक होते हैं। समझ में आया? जैसे में हम लोग पाउंड नहीं के बराबर चलता है। क्यों चलता है पाउंड? द्रव्यमान कितना होते हैं हम लोग का? जो बटखारा वगैरह 100 किलोग्राम ग्राम में रहता है नहीं रे, जहाँ भी कुछ लेवल में चीनी वगैरह तब क्या बोला 1 किलो 2 किलो पाउंड नहीं चलता। केक में चलता है, केक में पाउंड हम जानते हैं, जैसे कि पाउंड में ही रहता है केक। तो कहने वाले जैसे यहाँ पाउंड नहीं चलता है, बहुत देश में पाउंड नहीं चलता, किलोग्राम हो सकता है वहाँ नहीं चल रहा होगा। समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब कि ऐसे क्या होता था कि एक ही भौतिक राशि के अलग अलग देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रक होता था। क्लियर कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिएगा। हम बोले बाबू इससे पता चला है कि एक ही भौतिक राशि को अलग अलग मात्रक में मापा जा सकता है। और ये क्या होता चला अलग अलग जगह पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग मान लो कुछ चलता है, कुछ नहीं भी चलता है। मान लो उदाहरण के रूप में है कि नहीं? अब उससे क्या दिक्कत होता था चला मान लिया जाए कि भारत में पाउंड नहीं चलता है, मान लेने के लिए बोल रहे हैं। समझ में आया क्या बोले हैं? मान लीजिए कि भारत के लोग पाउंड नहीं समझते, मतलब यहाँ पाउंड में कुछ नहीं बिकता होता है, 100 किलोग्राम में तोलते हैं। मान लिया कोई दूसरा देश अगर जाते हैं, अब चला आराम से फॉरेन जाते हैं लोग घूमने के लिए, अलग एक देश से दूसरे देश में लोग रहना आना जाना हो गया है कि नहीं? तो उससे क्या हुआ चला कि जैसे हम लोग पाउंड नहीं समझते, हम लोग भारतीय कोई गया दूसरा देश में जहाँ पाउंड चल रहा है, क्या होता था मानो वहाँ पाउंड ही मिलेगा, वहाँ तो जो चलेगा उसी में हम लोग लेना पड़ेगा। अब माने वहाँ का देश भारत में आया,
उन लोग पाउंड वहाँ चलता था, किलोग्राम नहीं वहाँ जानते थे, नहीं चलता था। तो यहाँ तो किलोग्राम में नहीं मिलेगा भाई। तो इससे क्या होता था अंजिला कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में अलग अलग मात्रक होते थे। क्या होता था? अलग अलग मात्रक होता। सुनिए कि क्या है, ऐसा पद्धति आया है, ठीक है। अलग अलग देश में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक ही चीज का अलग अलग मात्रक होता था। मानो कहीं पर लंबाई को मीटर में मापा जा रहा है, कहीं फीट में मापा जा रहा है, कहीं गज में मापा जा रहा है, कहीं सेंटीमीटर में मापा जा रहा है। इससे क्या होता था कि जब एक देश से यानी एक जगह से आदमी जब दूसरे जगह जाते थे या दूसरा देश जाते थे तो उसको परेशानी झेलना पड़ता था कि नहीं परेशान हो गया। मानो यहाँ चल रहा है किलोग्राम, वहाँ के नहीं पाउंड चल रहा है, हमको अंदाज में नहीं लगे। मन है कि हमें ये कुएं भर पेट हो जाते और चलो कितना लिए, कितना एक कुएं में इतना हुआ अंदाज लगो, एक कुएं में इतना होता नहीं चला। अगर तोरे कहा कि कितना ले मेरे तक हमें इतना अंदाज खेवो तो लगता अंदाज, तो अब हमें क्या वहाँ परेशानी होगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि 1960 में, क्या बोले हैं, 1960 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ नाप और तौल का। किसका? नाप एवं तौल। अंतर्राष्ट्रीय मतलब वहाँ पूरा विश्व का लोग गए, भारत हर देश का लोग वहाँ पर गए। इस पर बात विचार हुआ, ये बात विचार हुआ चला कि देखो भाई, सब मिलके मुद्दा रखा गया कि देखिए हर देश में अलग अलग मात्रक होता है, जिसके कारण जब एक देश के लोग जब दूसरे देश में जाते हैं तो उसको परेशानी झेलना पड़ता है। इसलिए ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि सभी देश में एक ही मात्रक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि हर देश में एक ही मात्रक है, भला अलग कुछ नहीं होना चाहिए। टोटल देश में भारत में जो मात्रक है वही अमेरिका में है, वही पाकिस्तान, हर देश में आने एक ही मात्रक हो। इसीलिए 1960 ईस्वी में इस पर एक नया मात्रक बनाया अपोला ने कि भाई पूरे विश्व को एक मात्रक बोलना, एक ही मात्रक का यूज होना चाहिए और वही मात्रक आपको सब प्रयोग में लेना चाहिए। इसलिए किताबें में चला ये सारे मात्रक हम लोग हमेशा जब प्रयोग होता है। 1960 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक का निर्माण किया। क्या किया? एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, जिसे एएसआई मात्रक नाम दिया। क्या नाम दिया? एएसआई मात्रक। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या होता है एएसआई मात्रक का फुल फॉर्म? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मतलब उससे आप तो इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्लियर है? यानी उसका नाम रखा एएसआई मात्रक। क्या नाम रखा? खत्म कर दिया। अरे सब तो जान ही रहे, बोला ये सब को हटा, बोला कि नहीं भाई अब एएसआई मात्रक होना चाहिए जो कि पूरा विश्व में चलेगा, हर देश में उसी मात्रक पर काम होना चाहिए। क्लियर है? इसलिए अब नया मात्रक आया है और उस मात्रक का काम होता है एएसआई मात्रक। याद रखिए, हम लोग जहाँ पर भी न्यूमेरिकल बनाते समय भारत में हर देश में अब एएसआई मात्रक प्रयोग होता है। क्लियर? उससे क्या सुविधा हुआ चला कि हर देश में एक ही मात्रक एक चीज का हो गया। हर देश में जब भारत में लंबाई का मात्रक मीटर तो अमेरिका में जाएगी लंबाई मात्रक मीटर ही होगा। क्लियर है? इससे फायदा हुआ कि नहीं? तो इसलिए एएसआई मात्रक का निर्माण किया 1960 ईस्वी में। क्लियर है? देखिए इसके बाद, देखिए सन 1960 ईस्वी में, सन 1960 ईस्वी में, सन 1960 ईस्वी में माप एवं तौल की, सन 1960 ईस्वी में माप एवं तौल की, सन 1960 ईस्वी में माप एवं तौल की, माप एवं तौल की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने, माप एवं तौल की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने मात्रकों के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने मात्रकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण किए, मात्रकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण किए, मात्रकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण किए, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण किए जिसे एएसआई पद्धति कहते हैं, जिसे एएसआई पद्धति, रुक जाइएगा, जिसे एएसआई पद्धति ब्रैकेट में लिखिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल
जिसे एएसआई पद्धति, एएसआई का फुल फॉर्म हुआ चला सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, एएसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्लियर है, जिसे एएसआई पद्धति कहते हैं। इतना दूर समझ में आया कि नहीं, बोलिए एकदम बिल्कुल अपन मन से बताओ चला। देखिए कहीं पर कोई समस्या रहेगा थोड़ा रुक जाइएगा, बोलिएगा, हाथ उठाइएगा, हम फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। जिसे एएसआई पद्धति कहते हैं। आज ले यहाँ तक, जहाँ तक पढ़ा वहाँ तक समझ में आ रहा है जिला, बोलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं अभी तक आ ले तत्काल में, जिसे क्या बोलेंगे, बोलिए एएसआई पद्धति कहते हैं। अब जिला एएसआई पद्धति, एएसआई पद्धति में किसको क्या मापते हैं, इस देखिए इसमें एफपीएस में तो इसमें फुट मापते लंबाई को, बाउंड द्रव्यमान को समय सेकंड में, सीजीएस में सेंटीमीटर लंबाई, द्रव्यमान ग्राम, अलग देखना में क्या क्या मापते हैं, कहाँ देखना रे जिला, यहाँ देखिए। अब एएसआई पद्धति कहते हैं और इस पद्धति में जो मात्रक लिया गया भाई वो एमकेएस से लिया गया, कहाँ से, यानी एएसआई पद्धति में जो मात्रक लिया गया एमकेएस से लिया गया, कहाँ से, यानी जो एमकेएस में मात्रक होगा वो एएसआई मात्रक कहलाता है, क्लियर है। मतलब मात्रकों को एएसआई मात्रक में हम एमकेएस पद्धति को डाला गया, क्या किए रे बाबू, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ अपना अपना कौन बाबू, हाँ तो अच्छा आप बोलो रे, हम समझ गए, बताओ। यानी फर्स्ट ईयर का बैच यानी आज 4 से 5 शाम में है और 8 से 9 बैच चल रहा है, ठीक है, तो 8 से 9 भी आ सकती है और नहीं तो फिर शाम में 4 से 5 भी हो जाएगा। हाँ आज ही ओपन होगा, आज ही खुले, ठीक, आज ही खुला है, आज खुलेगा। अभी 8 से 9 मतलब 2 दिन क्लास चला, आज भी और कल भी 2 दिन पढ़ाई हो चुका है इसमें। हाँ हाँ तो आप भेज देना, भेज दो, ठीक, पूजा पाठ करके हमें तो उमर में चला के दो, ठीक है, चल ठीक, कहाँ तक बोले चला, अरे कहाँ तक बात कहते बोलो नहीं यार, बोले हम बोल रहे हैं भाई कि एएसआई पद्धति में क्या हुआ, मात्रकों को एमकेएस पद्धति से लिया गया, यहाँ बीमारी खत्म की, देखिए क्यों लिया गया, देखो चला, आप बोलेंगे, आप लोग सोचेंगे कि सर तो एमकेएस नाम रहे का एएसआई नाम दिया, आप दो चला मान लिया जाए कि कुछ देश में एमकेएस चलता होगा, समझ में आया कि नहीं, और नाम अगर वही देता तो बहुत देश नाम को नहीं मानने तैयार होता, नहीं रे चला, समझ में आया है, ये कोई देश में एमकेएस चल रहा है, समझ लीजिए, और वही बोलता है किसी को एएसआई मात्रक बना दीजिए, तो बहुत देश इसको एक्सेप्ट कर मना करता कि हम उसका नाम नहीं रखेंगे, इसलिए बोला इसी को मात्रक वही रहेगा और उस मात्रक के नाम रख देंगे एएसआई पद्धति, ताकि पूरा देश विश्व के लोग उसको माने। एएसआई पद्धति का नाम ठीक लगता है कि नहीं, मान लो कि भारत में एमकेएस चलता है, अब कोई देश में एमकेएस नहीं चलता था तो इसका नाम नहीं वो एक्सेप्ट करेगा रे, इसलिए उसका नया नाम दे दिया कि इसको हम एएसआई पद्धति कहेंगे, एमकेएस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एएसआई पद्धति, लेकिन इसमें जो मात्रक होता है उसी मात्रक को एएसआई पद्धति में डाला गया, बोला नहीं ये सबसे बढ़िया ये ठीक हो, समझ, अरे सब मीटिंग में ये होता है यार, कई गांव में पंचायत होता है, यहाँ भाई करो, बोलो हाँ ठीक है किया जाए, उसी भाई सब मिल के डिसीजन लिया इसी को एएसआई मात्रक नाम रख दिया जाए, इसी के मात्रक इसमें रहेगा, लेकिन नाम रहेगा एएसआई मात्रक, क्या नाम रहेगा बाबू, एएसआई, क्लियर हो गया इतना दूर, तो लिखिए इसमें कहाँ तक लिखा है एएसआई पद्धति कहते हो यहाँ तक, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखिए इस पद्धति में मात्रकों को, इस पद्धति में, इस पद्धति में मात्रकों को, इस पद्धति में मात्रकों को एमकेएस पद्धति से लिया गया है, इस पद्धति में मात्रकों को एमकेएस पद्धति से लिया गया है, इस पद क्या लिखें चला, इस पद्धति में मात्रकों को एमकेएस पद्धति से लिया गया है तथा इसमें 7 मूल मात्रक, तथा इसमें 7 मूल मात्रक, तथा इसमें मतलब एएसआई पद्धति में समझ भी नहीं इतना, तथा इसमें 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक को रखा गया है, तथा इसमें 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक को रखा गया है। सुना नहीं पूरा राम कहानी की वाले जो है ना पंजितिया में कि 7 गो मूल मात्रक के रखा गया और 2 गो संपूरक मात्रक को सब मिल के रखा है, ठीक है, अरे रखा गया, हाँ
हाँ अरे पूरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देख रहे माने हमारे गाँव में पंचायत नहीं बोले रे, ये गाँव में पंचायत घर के एक आदमी जाता है कि नहीं, उससे हर देश को वहाँ गया होगा लोग, हम भी गए थे वहाँ पे, हमें के लिए हो ना आणि आपका क्या हुआ, वहाँ पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तो उसमें डिसीजन लिया गया कि इसमें ऐसा किया जाए, और उसमें साथ कल की बोले थे कि मेन रूप से 3 ही मूल भौतिक राशि है। 1960 ईस्वी में इसी सम्मेलन में 4 और मूल भौतिक राशि को जोड़ा गया, ठीक है। तब प्रेजेंट टाइम में अभी के समय में टोटल मूल भौतिक राशि 7 है। मात्रा मूल मात्रा क्या लगा, क्लियर कि नहीं। कल बोले थे कि कल सातों के नाम हम लिखाएंगे, कहानी लिखने के बाद बताएंगे कि 1960 ईस्वी में ऐसा हुआ, पहले 3 ही मूल भौतिक राशि थे, बाद में 1960 ईस्वी में 4 और मूल भौतिक राशि उसमें जोड़ा गया, बोला अभी के समय में 7 मूल भौतिक राशि। कितने मूल भौतिक राशि है? 7। ये सारे मात्रक में जोड़ा गया, ठीक है। और 2 संपूरक भौतिक राशि, वो क्या है? अब संपूरक तो नया वर्ड आगे रहने अभी पढ़ा है, तुरंत लिखिए संपूरक भौतिक राशि। इतना दूर समझ में लो, अरे लो कि नहीं जी सर, अरे मंत्रात्मक बोला है, दिमाग की खा के बोला, झूठ नहीं बोले तो जिला झूठ बोल में कहा कि जरा नहीं समझ में तो नहीं बोले कि नहीं पढ़े रहते माने रख। लिखिए संपूरक भौतिक राशि, क्या लिखेंगे? संपूरक लिखिए तो संपूरक भौतिक राशि, संपूरक भौतिक राशि, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्या रे बाबू? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटी अंग्रेजी लिख ले। मैं तो अली साहब काम भरा अंग्रेजी जाने नहीं होता कि हमरा में जब जाने हम काम में जानो ये चला वास्तविक बात, हां काम जानो। चलिए लिखा नहीं हेडिंग बा, लिखिए जल्दी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, संपूरक भौतिक राशि। आप देखिए जिला कल बताए कि 2 ये तरह के भौतिक राशि होते हैं रे, कल बताइए, कल ही बताया कि 2 तरह के भौतिक राशि होते हैं। कितने तरह के? 2। एक होता है मूल भौतिक राशि, होता है व्युत्पन्न, ये तो तीसरा एक आगे नया नहीं आया, ये बाद में ले बाद में लिखा रहे कि नहीं। देखो जिला कल हम बताए थे कि 2 तरह के भौतिक राशि होते हैं कि नहीं। आज एक तरह के मानो नया भौतिक राशि आए जिसका नाम है संपूरक भौतिक राशि। क्या इसका नाम है? अब हम किसको संपूरक भौतिक राशि कहते हैं? सुन लीजिएगा आराम से, एक बार में याद हो जाना चाहिए। देखो जिला, अरे बढ़िया पेपर कर लगा बढ़िया का है ना, ज्यादा आराम करे तो मेरे में आराम नहीं कि आराम चल रहा है। हां बड़े आवाज हम लोग नहीं लाता सुना पर सुना। क्या बोले हैं संपूरक के बारे में सुनिए। पहले हम बताए थे कल 2 मूल भौतिक राशि किसको कहते हैं? अरे मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं? कल बताया गया था कि वैसे भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते, समझ लीजिए। वैसे भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते हैं उसको मूल भौतिक राशि बोले थे, है कि नहीं। और एक दूसरा था व्युत्पन्न भौतिक राशि, उसे बोला गया था वैसे भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करते हैं। सुन लीजिए आराम से, वैसे भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करते हैं, या तो कहें वैसे भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि से मिलकर बनता है उसको बोले थे व्युत्पन्न। सुन लीजिए आराम से, दोनों की पॉइंट आराम से रखिए। मूल भौतिक राशि किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, क्लियर। व्युत्पन्न भौतिक राशि मूल भौतिक राशि पर निर्भर करते हैं, ठीक। लेकिन संपूरक भौतिक राशि चला वैसे भौतिक राशि है जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल भी तो नहीं करता है, समझ लिया अंतर पकड़ना। वैसे भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, ये काम तो मूल भौतिक राशि भी करता है कि नहीं करते हैं, परंतु अंतर देखिएगा। वैसे भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते हैं और न ही कोई दूसरा भौतिक राशि इस पर निर्भर करते हैं, उसको बोलेंगे संपूरक। क्या बोलेंगे? बोलेंगे आराम से। वैसे भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते हैं और न ही कोई दूसरे भौतिक राशि इस पर निर्भर करते हैं उसको संपूरक कहते हैं। मूल में क्या था कि मूल किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन दूसरा भौतिक राशि तो मूल पर निर्भर करता है ना। लेकिन संपूरक में क्या है कि किसी पर निर्भर करता है ना तो इस पर कोई निर्भर करता है।
मतलब जैसे में हमारा नियम माने कि हम नहीं तो कोई मतलब रखे, नहीं तो हमरा से कोई मतलब रखेगा, उसको बोलते हैं संपूरक। क्लियर है? ये दो ये भौतिक राशि है जो कि संपूरक है। चला, एगो समतल कोण, एगो ठोस कोण। ये दो ऐसे भौतिक राशि है जो किसी पर निर्भर नहीं करता है और न तो कोई इस पर कोई दूसरा निर्भर करता है। क्लियर हो गया? हेलो, समझ में क्या बोले? दो ऐसे भौतिक राशि हैं चला जो किसी पर निर्भर नहीं करता, नहीं तो एकरा पर कोई दूसरे का निर्भर करता है। वैसा दो है, एगो है समतल कोण, एक है ठोस कोण। क्लियर होगा? हो गया इतना दूर? परिभाषा क्या बोलेंगे बोलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। वैसे भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता हो और न तो कोई दूसरा भौतिक राशि इस पर निर्भर करता हो, उसको हम बोलेंगे संपूरक। आगे समझ में? मानिए हम केवल पर निर्भर नहीं करिए, नहीं तो हमरा से केवल मतलब है। क्लियर है कि नहीं? उसको संपूरक बोलेंगे। अब मूल में क्या था कि मूल किसी पर निर्भर नहीं करता, लेकिन मूल पर तो दूसरा निर्भर करता है ना? कंफ्यूजन, अंतर है ना दोनों में? लिखिए संपूरक, अंतर समझ में आ गया भाई? देखिए, वैसे भौतिक राशि, वैसे भौतिक राशि, वैसे भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता हो, वैसे भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता हो, वैसे भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता हो, वैसे भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता हो और ना ही कोई दूसरे भौतिक राशि, और ना ही कोई दूसरे भौतिक राशि इस पर निर्भर करता हो, और ना ही कोई दूसरे भौतिक राशि इस पर निर्भर करता हो, कौमा संपूरक भौतिक राशि कहलाते हैं। कौमा संपूरक भौतिक राशि कहलाते हैं। कौमा संपूरक भौतिक राशि कहलाते हैं। आने वास्तविक बात पता चला कि मूल भौतिक राशि क्या है, संपूरक भौतिक राशि क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है। क्लियर हो गया होगा? संपूरक भौतिक राशि दो ही होते। चला, जैसे में लिखिए समतल कोण, क्लिक में प्लेन एंगल, और दूसरा चला ठोस कोण, सॉलिड एंगल, ऊपर में चला क्लियर है कि नहीं? ये दो भौतिक राशि है जो संपूरक भौतिक राशि कहलाते हैं। ठीक है? इतना दूर समझ में लो? सही सही बोल। एक मौन है ना मतलब? चलिए ठीक है, तो कल कुरकुरे खिलाएंगे तो ना, एक कुरकुरे 10 वाला ठीक है, जल्दी है नहीं लिखने बेटा, लिखो जल्दी, बेटे में कर बोले आज असाइनमेंट नहीं था ना, अरे प्रिंटर वाला तो था बोला सुबह था नहीं। लिखिए चला, आप लिखेंगे पहले मूल मात्र। क्या लिखेंगे? मूल मात्र, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स पर में मूल मात्रक। तो मूल भौतिक राशि पढ़े तो मूल मात्रक वही एकदम सेम होगा भाई। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स, FUNDA फंडामेंटल, MENTAL यूनिट्स, UNITS नहीं अच्छा बोला है? नंबर तो पूरा लिखा है यार, नहीं ना पे लिखो ये नंबर ठीक है मेरा। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब चला तो सीधे मूल मात्रक क्या, मूल भौतिक राशि है तो उसका मात्रक मूल मात्रक कहलाएगा। तो वैसे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करे, केवल में वैसे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो, मूल मात्रक कहलाएंगे। क्लियर है कि नहीं? 7 मूल मात्रक होगा, 7 मूल भौतिक राशि तो 7 ना मूल मात्रक होगा रे। लिखिए ठीक है, वैसे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो,
वैसे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो, वैसे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो। वैसे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ए साई पद्धति में 7 मूल मात्रक, ए साई पद्धति में 7 मूल मात्रक, ए साई पद्धति में 7 मूल मात्रक, ए साई पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं जो निम्नलिखित है। ए साई पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। ए साई पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं जो निम्नलिखित है, मतलब नीचे है। ठीक, अब जो टेबल बना के सब नाम दिए कौन कौन 7 मूल मात्रक के मूलभौतिक राशि की नहीं चला। चलिए ठीक है, तो कॉलम बनाइए। हाँ तेरा हो जाएगा। चलिए सीरियल नंबर हो जाएगा 1 में। ठीक है, बना चलिए ठीक है। चौड़ जेना रहता है दिला देना मन गड़बड़ हो चौड़ के दिन बहुत होना है। वाचमन का नाम नहीं देखो आज चौथे पढ़िए और एक बात होगा चला मूलभौतिक राशि के मात्रक होगा ना, मात्रक एक बात फिर होते संकेत चला। चलिए इतने काम हो जाएगा। काम है ना। ठीक है, सीरियल नंबर हो गया आपके पास, तो 1 2 चलेगा तो चलेगा ना। भाई मूल बहुत ही राशि होता है। अगर बाबू हमने साथ जब अपना आराम नहीं कर ये मूल मात्रक हो जाएगा। पिछला लॉकडाउन किया यही मार के 2 3 4 मार के रखा एक भी नहीं जगह तुरंत के बुढ़वे पहले नहीं करता अंतिम में चलता अंतिम में काम मूल मार आज आपका संकेत संकेत मुस्लिम बाल जो चला मूल भौतिक राशि तो द्रव्यमान है नहीं खरीद कर दीजिए। द्रव्यमान की मूल मात्रा क्या होता है? किलोग्राम क्या होता है चला जो लिखते पड़ेंगे ना तो ठीक रहता। थोड़ा सा स्टैंडर्ड में होगा कि थोड़ा ना कैसे होगा कि किलोग्राम को संकेत ध्यान देगा। बोर्ड पर ध्यान दिया गड़बड़िया है मेन पॉइंट समझ लो। छोटका के छोटका जी मात्रक जब पढ़ने का सोच समझ के देवे छोटका के छोटका जी देखा ऐसे किलोग्राम ना लिखने गलत हो जाएगा। पहले लिख दिया मैंने 2 लिख देंगे 5 किलो चीनी ऐसे इसको एक गलत हो जाएगा। 5 छोटका के छोटका जी ध्यान दीजिए। मात्रक के नाम लिखने के लिए बता दें चला जो वैज्ञानिक के नाम पर रहता है मात्रक उसी को बड़ा लेटर लेते हैं। ठीक है, जो वैज्ञानिक के नाम पर जो मात्रक का नाम रहेगा उसको कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। ठीक, और जो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है उसको स्मॉल लेटर हमेशा याद रख ले माइंड में सेट कर लीजिए। क्या वही चैप्टर में चला यूनिट एंड डायमेंशन जनरल में बढ़ छोड़ देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्या नियम है कि जो वैज्ञानिक के नाम पर जो न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है बल का मात्रक न्यूटन है तो कैपिटल इन लेते हैं। ठीक, मतलब वैज्ञानिक के नाम पर जो मात्रक रहेगा उसको कैपिटल लेटर से सूचित करेंगे और जो वैज्ञानिक के नाम नहीं रहेंगे उसको छोटा लेटर। क्लियर? किलोग्राम को वैज्ञानिक नहीं ले छोटका के छोटका जी। कोई समस्या है? नहीं कोई दिक्कत है? चलिए लिखते चलो साथ लंबाई
लंबाई के मात्रक मीटर, क्या होता है एसआई मात्रक, हम मीटर एसआई मात्रक सोच रहे हैं, ठीक है। मीटर भी वैज्ञानिक का नाम ना है, छोटका मात्र छोटका ही हम देंगे, ठीक। बड़का हम नहीं देते मना मनी में, जे मन नहीं बड़का छोटका में सोच लीजिएगा ये सब समय टाइम का मात्रक सेकेंड। तो चला एक तरह छोटका एस लेते हैं, ठीक है। छोटका एस है, बड़का एस नहीं, छोटा स्मॉल एस है। मेन तो ये बताइए कि तीने क्या दे होने, उसके बाद चार को जोड़ोगे ने, ताप, टेम्परेचर, ताप क्या तो केल्विन है चला। केल्विन वैज्ञानिक के नाम है, केल्विन है जो वैज्ञानिक साहब है, ठीक है। बड़का के यहाँ पर भी दे रहे हैं, वहाँ भी दे रहे हैं। बड़का के ध्यान दीजिएगा ऐसा बतिया, ठीक है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक धारा, ये होता चला एम्पीयर। एम्पीयर भी वैज्ञानिक के नाम हुआ, ठीक सुना ने। बड़का ये जब भी एम्पीयर में बड़का है, ये सब बोल दिए। वैज्ञानिक के नाम पर जो भी रहेगा मात्र कैपिटल लीटर में सूचित करेंगे। वैज्ञानिक का नाम नहीं रहेगा छोटा लीटर, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस देख ले, इंटेंसिटी, कैंडिडा होता है, क्या होता है चला? हाँ बड़ा के, कैपिटल के। कैंडिला की सीडी ले लेते हैं, ठीक है। सतमा सेवेंथ में आ जाएगा पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक मोल होता है, क्या तेरे बाबू? सात ही मूल भौतिक राशि मूल मात्रा पर, ठीक नाम याद रखिएगा सब कौन कौन सात है, लिख दीजिए फिर दो संपूरक भौतिक राशि नहीं याद रखिए। चला आज हम क्यों आज कर ये सब सात भौतिक राशि, सात भौतिक राशि है, पढ़ना ज्यादा तो पढ़ना। हेलो हाँ विवेक बोलिए, दूसरा ये आओ, क्या हाल चाल है? कहाँ है विवेक? ठीक है आओ मिला जुला के। यानी 8 से 9 भेजी ने, यानी 8 से 9 नया बैच है। अगर इसमें टाइम नहीं मिलता है तो शाम में 4 से 5 आज से आएंगे, ठीक। हाँ हाँ शाम में, हाँ अगर 8 से 9 नहीं, अगर टाइम नहीं मिलता 8 से 9 तो शाम में 4 से 5 आ जाएंगे, ठीक। ठीक है तो जगह मोहम्मद जमा में जमा भेज दें, कोई दिक्कत? ठीक है पंजाब जाके भेज दें, ठीक। एक क्लास में चला चल हो ले रे, कोई हो लाए इतना जल्दी है ना? चलो सब पुण्य के बाद अच्छा, लेकिन दुबारा नाम देवे के चलवा ऊपर में जो वर्जन दो। देखिए जो भी स्टूडेंट्स एयर फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, आज के बाद लूसेंट बुक फिजिक्स का ले लीजिएगा। लूसेंट फिजिक्स बोलिएगा फॉर एयर फोर्स। आपने हम मेरे को तुमको देते हैं वो फिल्म मिल रहे
हमारा की आपको लेना है मिशन पैसा? फिजिक्स कितना लगता है 150 का पड़ेगा और एयरपोर्ट मतलब हमारे पास है आप लोग के लिए बोलते चला रख लीजिएगा ऐसे असाइनमेंट में आपका हम अलग उसका लूसन का बनवा रहे हैं बन रहा है हर चैप्टर वाइज चैप्टर इन किताब रखिएगा थोड़ा सुविधा होगा टाइम ठीक है कोई दिक्कत नहीं आराम से दो लिख लीजिए आगे अब दूसरा मिटा दिए चला दो को बाकी है उस सम पूरा बहुत ही राशि हो जाएगी अब पूरा मात्र हो जाएगा कि सही बात है पहला आपका है समतल घूमने 4 से पहले हमें चाहे चला ध्यान से स्टूडेंट बना कर रखते कागो ठीक अरे ते कागज तो जान पहचान भेज दूँ तो उसका मिला भाई मुझे भेजता है उसको 1 कुरकुरे मिलता है 10 रुपये का कुरकुरे मिला सर 1 कुरकुरे एक लड़का भेजने पर पहला है समतल कॉपी में लिखी नहीं नीचे सर हाँ नीचे एकदम जोड़ में एक लाइन छोड़ दिया खाली कर दिया ताकि पता चले वो लगे ठीक है प्लेन एंगल समतल कोण का ऐसा मात्र रेडियन होता है मात्र होगा रेडियन रेडियन को RAD से सूचित करेंगे ठीक है सॉलिड है ऊपर में अस्टेरिटी ऐसा चलिए खत्म हो गया टॉपिक इतने सोच लेते यहाँ तक पढ़ा देना ठीक देखिए एक बाद कल भी उत्पन्न माता पढ़ाएंगे उसके बाद बीमा शुरू कर देंगे बीमा बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब इतना तो आज ले लीजिए जो हम समझ में ले कि नहीं जरा रिवीजन कर देखिए टाइम घट रहा है मतलब देखिए आज आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाइएगा जिसके पास बड़ा मोबाइल है जिसके पास मोबाइल नहीं है कोशिश कीजिए कि आप लोग मोबाइल खरीद लीजिए कोशिश कीजिए खरीदना जरूरी नहीं है नहीं सोचेंगे मोबाइल में खरीदा लगे मोबाइल खरीदा नहीं रहे मतलब ज़्यादा दखला आपको ऑनलाइन कुछ काम करना पड़ेगा ठीक है जब होगा तो आप अपना जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ना आपको ये करो ब्रो बेल आइकन घंटे नहीं दबा देना है एक रोक दीजिएगा रोक रोक रोक